हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज हम एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू। वैसे तो मैं ये अगले महीने से शुरू करने वाला था, बट बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार शुरू करो, किसी मुहूर्त का इंतज़ार है क्या? तो मैंने सोचा हाँ, बात भी सही है, मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, ट्रेलर भी आ गया है, तो शुरू कर दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम बात करेंगे एक भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है आशिकी। भोजपुरी की एक सदियों पुरानी एक परंपरा है। उसी परंपरा के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, जिस परंपरा का नाम है लव स्टोरी। अब गंगा के साथ जिया भी और गंगा के साथ मरा भी। बट इस फिल्म को देखने की भी एक बड़ी वजह है, और वो है इस फिल्म की कहानी, जो कि समाज में एक बुराई है जिसका नाम है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। उसी के ऊपर ये फिल्म बात कर रही है। हमनी के अछूत है, हमेशा गाली सुने वाला अछूत। और यूपी और बिहार में जात पात, ऊंच नीच पर बात करना बोले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंच नीच जात पात हमारे यूपी बिहार में ही है। देखा, दलित के हाथ से बनल डाला पूजे की एगो अलग परंपरा। भोजपुरी में जात पात और ऊंच नीच पर फिल्म बनाना बोले तो एक बहुत साहस का काम है। मुझे तो याद नहीं है कि भोजपुरी में पहले कभी ऐसी फिल्म बनी है, नहीं बनी है। मैंने देखा है, बहुत दिन हो गया, मुझे याद भी नहीं है वो फिल्म कौन सी है। उस फिल्म में निरहुआ है और उनका नाम है उस फिल्म में बूटन माझी, ऐसा एक नाम है। उसमें भी ऊंच नीच पे बात हुई है, बट वो फिल्म मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। लेकिन ये जो फिल्म है आशिकी, इसका ट्रेलर देखने के बाद लगभग 80% आपको कहानी समझ में आ जाएगी, और वाकई में इस फिल्म में एक तगड़ी कहानी है। आज से और अभी से हम अपन जात छोड़ रहल बानी। बट ये ट्रेलर देखने के बाद ना मुझे एक डायलॉग याद आ गया, ये वाला। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। यस, फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर अपना भोजपुरी हो, साउथ इंडियन इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये लोग समाज में फैली बुराई के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोगों को ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। आज से और अभी से। बट जो बुराई इनके इंडस्ट्री में है उस पर ये लोग कभी बात नहीं करते हैं। अगर इनके इंडस्ट्री में जो बुराई फैली है ना, उसके ऊपर अगर कोई फिल्म बने तो मैं बता रहा हूँ कि 50 एपिसोड की एक बड़ी वेब सीरीज बन जाएगी, फिर भी वहाँ की बुराई ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उस पर ये लोग फिल्म कभी नहीं बनाएंगे। लंठ कहेंगे। खैर, बात करें आशिकी की, तो इसमें खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे, कुणाल सिंह, प्रकाश जैस, ये लोग मुख्य भूमिका में हैं। पराग पाटिल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और वाकई में पराग पाटिल एक बढ़िया डायरेक्टर है, बढ़िया फिल्म बनाते हैं। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो फिल्म तो हमने देखा ही नहीं, तो एक्टिंग की बात ही क्या करें। ट्रेलर में हमने जितना कुछ देखा है उस हिसाब से तो सबकी एक्टिंग अच्छी ही लगी। बट हाँ, इस फिल्म में एक चीज़ की कमी है, वो है खेसारी लाल यादव की डायलॉग डिलीवरी। संविधान के आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखल बा कि जाति लिंग के आधार पर देश के कौनो भी नागरिक से भेदभाव कईल अपराध होला। इसमें मुझे थोड़ी कमी नजर आई। मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव को इसमें अभी डायलॉग डिलीवरी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्रदीप के शर्मा, ये वो नाम है इस फिल्म के लिए जिनकी चड्डी बनियान बिकी होगी, यानी कि ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और मुझे इस फिल्म के बजट में तो कोई कमी नज़र आई नहीं। ट्रेलर देखकर, फिल्म देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही पोल खुलेगी इनकी कि कितना खर्च किए हैं। और राजनीति के बीच में अंतर का होला। ओम झा और आर्या शर्मा का म्यूजिक है, और म्यूजिक ट्रेलर देखकर जितना समझ में आता है, म्यूजिक तो बढ़िया ही लग रहा है। बाकी जब फिल्म देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बात करें इस फिल्म में अश्लीलता की, तो आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस फिल्म को कुछ ज़्यादा ही धार्मिक बनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी फिल्म में अश्लीलता का तो मेरे ख्याल से सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी फिल्म क्या होगी वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।
ट्रेलर में तो ऐसी कोई अश्लीलता दिखाई नहीं गई है। लिरिक्स की बात करें तो श्याम देहाती और विजय चौहान का लिरिक्स है। इसमें गाने जो है ना वो एक आध गाने ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बोर करेंगे, लेकिन बाकी के जो गाने हैं वो वाकई में बढ़िया हैं। हर टाइप के गाने हैं इसमें, शायद एक दो गाने हिंदी में भी है। खेसारी लाल यादव की स्टोरी है और राकेश त्रिपाठी ने इस फिल्म को लिखा है, और वाकई में क्या लिखा है, ट्रेलर देखकर तो यही कहेंगे। बट फिल्म देखने के बाद ओरिजिनल कहानी समझ में आएगी कि क्या लिखा है या फिर क्या लिखा है। किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी का होना आशिकी। हाँ, फिल्म के ट्रेलर में कोई भी कॉमेडी सीन नहीं दिखाया गया है। शायद हो सकता है फिल्म में हो या नहीं हो, मुझे पता नहीं है। फिल्म आएगी तो देख लेंगे। फिल्म जो है वो एक्शन फिल्म है, एक अच्छी कहानी के ऊपर बेस्ड है और मसाला भी भरपूर है इस फिल्म में। इस फिल्म की खास बात की अगर बात करें तो इस फिल्म की खास बात यह है खेसारी लाल का लुक, इंटरवल से बाद वाला, वो धोती और कुर्ते वाला, वाकई में मस्त है। अब बात करें कि इस फिल्म में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, वो ये है लव स्टोरी। कुछ ज़्यादा हो गया भाई साहब, कब तक चिराग घिसोगे, उसमें से जिन नहीं निकलेगा, बहुत हो गया। अब लव स्टोरी से आगे बढ़ो। तो इस ट्रेलर को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको ये ट्रेलर पूरा देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप कितना एग्री करते हैं कितना नहीं करते हैं, आप भी इसके लिए आज़ाद हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि क्यों पसंद नहीं आया। उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, आप दोनों जगह हमको फॉलो कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 100K के बहुत करीब है। जल्दी से पहुँचा दो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।